आज हम आरोह भाग एक के काव्यखंड की कविता घर की याद का अर्थ, भाव व शिल्प सौंदर्य का अध्ययन करेंगे। इसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र कविता साहित्य और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख कवियों में से एक हैं। प्रस्तुत कविता में घर की मर्म का उद्घाटन किया गया है। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। घर की मुझसे दूर है घर खुशी का पूर है जो। घर की घर में चार भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर की घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं। चार भाई चार बहिने, भुजा भाई प्यार बहिने। प्रस्तुत कविता में कवि के जेल प्रवास के दौरान एक दिन जब मूसलाधार बारिश हो रही थी तो कवि को घर की याद आती है, तो वह कविता के माध्यम से अपनी पीड़ा को व्यक्त करता है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। कहते आज जो है पानी गिर रहा है, अर्थात बारिश हो रही है, बहुत पानी गिर रहा है। पानी कहते मूसलाधार बारिश हो रही है, रात भर गिरता रहा है। कहते ये जो बारिश हो रही है ये रात भर, निरंतर रात भर ये बारिश होती रही है, प्राण मन घिरता रहा है। और जब रात भर ये बारिश हो रही थी, इससे कहते हैं मेरा मन क्या था, उदास हो गया है। बहुत पानी गिर रहा है, कहते बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है, घर नजर में तिर रहा है। और ऐसी स्थिति में कहते मेरे सामने मेरे घर का दृश्य मतलब तैर रहा है मेरे आंखों के सामने, अर्थात मुझे घर की याद आ रही है। घर की मुझसे दूर है, कहते उस घर की याद मुझे आ रही है जो घर मुझसे बहुत दूर है। कहते वो ऐसा वैसा घर नहीं है, बल्कि मेरा जो घर है वह खुशियों से पूर्ण है, मतलब उसमें खुशियों से भरा हुआ है। क्यों भरा हुआ है? घर की घर में चार भाई, कहते मेरा घर जो है भरा पूरा है। मेरे घर में मेरे चार भाई हैं, मायके में बहन आई, और आजकल मेरी बहनें भी मायके आई हुई हैं। बहन आई बाप के घर, कहते कोई भी बहन अपने पिता के घर आती है तो वो सोचती है कि वो वहाँ पर अपने परिवार से, अपने माता पिता भाई बहनों से मिलकर बहुत खुश रहेगी। लेकिन कहते इस समय मेरी बहनें भले ही मायके आई हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे वह किसी कष्टपूर्ण घर में आई है, जहाँ जो है चिंता ही चिंता, कष्ट ही कष्ट है। तो कहते हैं उसको मायके में आकर भी क्या मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है। घर की घर में सब जुड़े हैं, कहते हैं मेरा घर ऐसा है जिसमें पूरे परिवार के लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सबकी सब इतने, कहते हैं उनका आपस में इतना प्यार है, इतना स्नेह है कि शायद किसी घर में इतना प्यार नहीं हो सकता। चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। कहते मेरे चार भाई हैं और चार बहनें हैं। मेरे जो भाई हैं वह परिवार की भुजा हैं, अर्थात परिवार की ताकत हैं। और बहनें जो हैं परिवार का प्यार हैं, अर्थात उन्होंने अपने प्यार से, मोहब्बत से, प्यार बस पूरे परिवार को एक सूत्र में संजोया हुआ है। ये था कविता का अर्थ। अब हम आते हैं कविता के भाव सौंदर्य पर। लगातार बारिश हो रही थी, ऐसे में कवि का मन उदास हो जाता है और उसे अपने परिवार के सभी सदस्यों, भाई बहन व अपनी स्नेहमयी माँ की याद सता रही है। शिल्प सौंदर्य खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति हुई है ना। पानी गिर रहा है, जैसे आज पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है वाक्य की आवृत्ति में दृश्य बिंब उभरता है। भुजा भाई में उपमा अलंकार, क्योंकि जो भुजा भुजा की तो भुजा यहाँ पे किसकी किसकी किससे समानता की गई, भुजा की हिम्मत से, ताकत से समानता की गई है। और दूसरा भुजा भाई में भ भ की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी। माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा, का यहाँ तक भी पसारा। उसे लिखना नहीं आता, जो कि उसका पत्र आता। पिताजी जिनको बुढ़ापा, एक क्षण भी नहीं व्यापा। जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। मौत के आगे न हिचकें,
शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरसता। प्रस्तुत काव्यांश में कवि अपनी स्नेहमयी माँ तथा पिता की जिंदादिली को याद करते हुए उसका वर्णन करता है। और माँ बिन पढ़ी मेरी, कवि कह रहा है कि मेरी माँ है बिन पढ़ी मतलब अनपढ़ है। दुख में वह गड़ी मेरी, कहते वह हर समय मेरे दुख में डूबी रहती है। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, कहते मेरी माँ ऐसी है कि अगर उसकी गोद में सिर रख लिया जाए तो समझ लो कि जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, फिर जीवन में कोई भी दुख नहीं बचता है। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, कहती मेरी माँ का मेरे प्रति जो स्नेह की धारा है उसको कहते मैं यहाँ तक भी पसारा, मतलब मैं उसको यहाँ जेल में भी बैठकर महसूस कर सकता हूँ। उसे लिखना नहीं आता, जो कि कहते वो अनपढ़ है इसलिए वो लिख नहीं सकते हैं, नहीं तो इसलिए वो मुझे मेरे लिए पत्र भी नहीं भेज सकती है। कहते यदि पढ़ी लिखी होती तो उसको जब भी मेरी याद आती तो वो मेरे लिए पत्र भेजती, लेकिन मजबूरी क्या है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए वो मेरे लिए पत्र भी नहीं लिख सकती। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, कहते मेरे पिता हैं यद्यपि उम्र से तो वो बूढ़े हो गए हैं, लेकिन शारीरिक रूप से उनको एक क्षण के लिए भी बुढ़ापा रास नहीं आता है। कोई भी उनके शरीर में शारीरिक रूप से उनमें बुढ़ापे के कोई भी लक्षण नजर नहीं आते हैं। जो अभी भी दौड़ जाएं, कहते अभी भले ही वो बूढ़े हो चुके हैं लेकिन अभी भी वो युवा व्यक्तियों की तरह दौड़ लगा सकते हैं। जो अभी भी खिलखिलाएं, कहते अभी भी वो बिल्कुल इतने जिंदा दिल इंसान है कि खिलखिलाकर हंसते हैं। मौत के आगे ना हिचकें, कहते अगर मृत्यु भी उनके सामने आकर खड़ी हो गई तो वे उससे भी हिचकिचाने वाले नहीं है, घबराने वाले नहीं है। शेर के आगे न बिचकें, और शेर भी उनके आगे आ जाए तो वो उससे भी विचलित होने वाले नहीं है। बोल में बादल गरजता, आज भी वो बोलते हैं तो उनकी वाणी में कहते बादल किसी गर्जना होती है। काम में झंझाला रास्ता, और जब भी वो कोई काम करते हैं तो कहते उसमें वो एक युवा व्यक्ति के काम में जो उत्साह होता है, जोश होता है, उसी जोश और उत्साह के साथ वो कार्य करते हैं। यह है कविता का अर्थ। भाव सौंदर्य, कवि ने माँ की सहजता सरलता के साथ उसकी ममता एवं स्नेहिल स्पर्श तथा पिता के प्रभावशाली व्यक्तित्व का वर्णन किया है। अब आते हैं शिल्प सौंदर्य पर। भाषा सरल सहज प्रभावमयी खड़ी बोली है। कविता तुकांत है, जैसे बुढ़ापा ब्यापा हिचकें बिचकें गरजता लरजता, तो इसलिए कविता कैसी है, तुकांत है। अभी भी, अभी भी की आवृत्ति में अनुप्रास अलंकार है। आगे, बोल में बादल गरजता काम में झंझा लरसता, है ना। तो कहते उसकी उनकी जो बोलने में जो गरज है वो कैसी किसके समान है, बादल के समान है। जब वो कार्य करते हैं तो उनके कार्य में कैसा उत्साह होता है कि युवा व्यक्तियों की तरह उत्साह होता है। यानी यहाँ पे उपमा की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके, खूब मुकदर हिला लेकर मुठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। चार भाई चार बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें, खेलते या खड़े होंगे नजर उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने अपने पिता को याद करते हुए कवि जो है भाव विभोर होठ हैं। वह उनके सरल स्वभाव के साथ साथ उनकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति एवं नित्य व्यायाम क्रिया का वर्णन करते हैं। आज गीता पाठ करके, रोज की तरह कहते आज भी जब मेरे पिता गीता का पाठ करके 260 बार दंड करके अब मुकद्दर की मुठ को पकड़कर उसको खूब हिला हिलाकर अर्थात कसरत करके जब कि नीचे आए होंगे, ये सब कार्य करने के बाद जब वो नीचे आए होंगे तो उनके नैन जल से छाए होंगे, तो उनकी आंखों में कहते आंसू भर आए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, कहते हाय आज जो है पानी
बारिश हो रही है, घर नज़र में तिर रहा है। और ऐसे बरसात के मौसम में कहते मेरे सामने मेरे घर का दृश्य आ रहा है। चार भाई चार बहिनें, कहते मेरे घर में मेरे चार भाई हैं और चार बहिनें। भुजा भाई प्यार बहनें, मेरे भाई जो है घर की भुजाएं हैं अर्थात ताकत हैं, और बहिनें जो हैं घर का प्यार हैं। खेलते या खड़े होंगे, कहते मेरे वो चारों बहिनें और चारों भाई नीचे या तो खेल रहे होंगे या कहीं पर खड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ाकर, मेरे पिता कहते जो भले ही उम्र से बूढ़े हो चुके हैं लेकिन शारीरिक रूप से उनमें बुढ़ापे की कोई भी लक्षण नहीं है, क्षण भर के लिए भी कभी उनमें वो बुढ़ापे का लक्षण नजर नहीं आते हैं। रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर, कहते उन वो जब नीचे आए होंगे तो पांचवें अपने पांचवें पुत्र को याद करके कहते वो रोने लग गए होंगे, उनकी आंखों में आंसू भर आए होंगे। ये था कविता का अर्थ। अब आते हैं कविता के भाव सौंदर्य पर। काव्यांश में पुत्र वियोग से व्यथित पिता की दयनीय स्थिति का इसमें कवि ने वर्णन किया है। शिल्प सौंदर्य, भाषा हुई सरल, सहज खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। कवि के सामने अपने घर का दृश्य आ रहा है कि किस तरह से उसके भाई भाई बहन खेल रहे होंगे या खड़े होंगे, और पिता ने पहले गीता पाठ किया होगा, फिर कसरत किया होगा, फिर जब नीचे आए होंगे तो उनकी आंखों में अपने पांचवें बेटे को याद करके उनकी आंखें जो हैं आंसुओं से भर गई होंगी। तो इसमें ये दृश्य जो है कवि के सामने आ रहा है, इसलिए इसमें दृश्य बिंब है। शांत रस है, मुक्त छंद है। और भुजा भाई में भव भव की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। और भाइयों की तुलना, भुजाओं की तुलना किससे की गई है? क्या कहते हैं, ताकत की तुलना भाइयों की भुजाओं से की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार भी है। पांचवा मैं हूँ अभागा जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। तो कवि ने पिछली पंक्तियों में वर्णन किया था कि वे अपने पांचवें बेटे का नाम लेकर उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे, है ना। तो पहले प्रस्तुत काव्यांश में कवि जेल प्रवास के समय अपने घर को याद करके व्यथित होकर स्वयं को अभागा समझने लगता है। तो अपने को अभागा समझते हुए कवि कहता है कि उनका वो पांचवा बेटा और कोई नहीं, वो अभागा बेटा मैं ही हूँ। अभागा मतलब दुर्भाग्यशाली बेटा मैं ही हूँ। अपने को दुर्भाग्यशाली क्यों कह रहे हैं वो? क्योंकि वो अपने परिवार से दूर हैं। जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते। पिताजी कहते हैं मेरे प्यार में इतना बहते हैं, इतना अधिक मुझसे प्यार करते हैं कि वो कहते हैं कि मेरा ये बेटा तो सोने पर सुहागा है। सोने पर सुहागा मतलब मेरे सारे बेटों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। आज उनके स्वर्ण बेटे, उनके कहते जो शेष चार बेटे हैं वो भी सोने से कम नहीं है, वो भी स्वर्ण के समान है, अर्थात वो भी बहुत लायक हैं, उनमें भी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। लगे होंगे उन्हें हेटे, लेकिन जब कहते आज उनको मेरी याद आई होगी तो उनकी अच्छाइयाँ भी पिता को नज़र नहीं आई होंगी, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, क्योंकि वो बंधा बैठा हूँ अभागा। क्योंकि कहते वो अपने प्यार में बहकर मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और कहते हैं कि हम मतलब पांचों भाइयों में सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ मैं ही हूँ, ऐसा मेरे पिता का मानना है। वो मुझे सोने पर सुहागा मानते हैं। बंधा बैठा हूँ अभागा, आज मैं कहते मैं अभागा आज यहाँ जेल में बंदी बन के बैठा हुआ हूँ। तो ये था कविता का अर्थ। भाव सौंदर्य, काव्यांश में पिता तथा पुत्र का एक दूसरे के प्रति गहरे प्रेम का इसमें हमें परिचय मिलता है कि पिता जो है कवि से कितना अधिक प्रेम करते हैं। अब आते हैं शिल्प सौंदर्य पर। भाषा सरल, सहज खड़ी बोली है। सोने पर सुहागा मुहावरे का सुंदर प्रयोग हुआ है। बंधा बैठा में अनुप्रास अलंकार है। स्वर्ण बेटे मतलब सोने के समान बेटे, तो इसमें है ना सोने रूपी बेटे, सॉरी स्वर्ण बेटे, सोने रूपी बेटे मतलब रूपक अलंकार है यहाँ पर। तो ये था काव्यांश का अर्थ, और इसका शेष भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।